राधे राधे, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर सी स्लीव डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्लीव को पेपर पे कट करना है और ये स्लीव की लंबाई हमने 7 इंच रखा है। तैयार ये 6.5 इंच भी होगी। जो हमारी बाजू ऊपर से जॉइंट होगी वही ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है। मेन फैब्रिक में हमने फोल्डिंग के लिए रखा हुआ है 2.5 इंच और टोटल चौड़ाई हमारी स्लीव की 8 इंच 3 पॉइंट है और नीचे से 7 इंच 3 पॉइंट है। अब ये देखिए, हमें स्लीव के ऊपर इस तरह से इसको रखना है, कपड़े के ऊपर बंद साइड से। और नीचे से देखिए, हमने ये निशान ना 2.5 इंच चौड़ा रखा है, ठीक है। बाजू रखने के बाद यहाँ से हमारा कपड़ा कितना एक्स्ट्रा है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने 9 इंच लिया है, लेकिन ये 8 इंच में तैयार हो जाएगा, ठीक है। जितनी आपकी टोटल स्लीव की लेंथ होगी और विर्थ जो होगी उसमें आपको 8 इंच प्लस करके लेना है डबल फोल्ड में, ठीक है। हमारा कपड़ा इस पे अट नहीं रहता, इसलिए हमने डबल फोल्ड करके रखा है। और यहाँ पर अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है तो आप यहाँ पे ना जॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रख लिया है, इसलिए हमने ना सिर्फ ½ इंच स्लीव में एक्स्ट्रा रखा हुआ है जो कि हमारी बाजू जॉइंट में जाएगा। अब यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए हमें प्रेस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है। देखिए, जो हमारी लाइन ड्रॉ थी 2.5 इंच, उसी के ऊपर हमने इसको फोल्ड किया है। सबसे पहले ½ इंच हमने फोल्ड किया ये वाला, फिर एक बार इसको और फोल्ड कर दिया। इस बिल्कुल हमने चौक के ऊपर ही फोल्ड किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अगर आप चाहें तो बिना प्रेस किए भी इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल साइड साइड पे यहाँ पे हमारे को सिलाई लगानी है। और ये मैं अस्तर वाले कपड़े पर नहीं बना रही हूँ, विदाउट अस्तर वाले कपड़े पे बना रही हूँ, ठीक है। अब इस तरह से हमें इसको सेंटर से फोल्ड कर देना है सीधी साइड से, ठीक है। हमने फोल्ड कर लिया और बंद साइड से अब यहाँ पे ऊपर की साइड से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अगर आपका फैब्रिक इससे एक्स्ट्रा है ना तो आप यहाँ पे 3 इंच निशान लगा सकते हो। और 3 इंच निशान लगाने के लिए टोटल हमको 9 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 इंचज़ पे हमें टोटल 3 निशान लगाने हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हमें नीचे की साइड भी 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है। दोनों निशान हमारे ऊपर और नीचे के इक्वल होने चाहिए। तो देखिए, इसी तरह से हमने नीचे वाली भी लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हमें इसी तरह से बंद रखना है और इसके ऊपर इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर और नीचे इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। अब इसे हमें यहाँ पे कट लगा लेना है। ऊपर की साइड जो हमारी फोल्ड साइड है उसे नहीं, ऊपर की साइड जो खुली हुई साइड है उधर से हमको कट लगाना है और इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद जो हमने फोल्ड किया है नीचे 2.5 इंच, वहाँ पर हमें निशान लगाना है 2.5 इंच का, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। दोनों साइड के निशान हमारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब इसे हमें खोल देना है। खोलने के बाद जब हमने फोल्ड किया था तो बीच में जो हमारी एक लाइन बनी हुई थी वहाँ पे एक लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। राधा इसके वल्लभ बाद श्री हरि देखिए, जो हमने कट लगाया और नीचे 2.5 इंच पे लाइन ड्रॉ किया है, इन लाइनों को हमें मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ये देखिए, जो हमारी सेंटर है ना, वहाँ पे इस तरह से पकड़ना है ये 2.5 इंच जो हमने निशान लगाया इसको, और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ला के सेट करना है। ऊपर और नीचे दोनों को अच्छे से सेट करना है। ये देखिए, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमको पकड़ना है और ऊपर और नीचे बरोबर करते हुए यहाँ पे सभी को एक ही के ऊपर रखना है, ठीक है। और रखने के बाद पहले आपको क्या करना है, सारी प्लीट्स आपको इक्वल करके पकड़ लेनी है। फिर यहाँ पे एक सिलाई लगा देना है। ये सिलाई हम छोटे टाँके से लगाएंगे, हमको खोलना नहीं है। फिर सेम पहले वाले के जैसे ही इस साइड से करेंगे कि जो हमारा लाइन ड्रॉ है ना, बिल्कुल उन्हीं लाइनों के ऊपर पकड़ेंगे और एकदम सेंटर में ले जाएंगे। सब एक दूसरे के ऊपर ही रख लेंगे और सारी प्लीट्स हमारी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। जब तक आपकी इक्वल होके अच्छे से सेट ना हो जाए, आप सिलाई नहीं लगाना, उसको अच्छे से देखना ऊपर नीचे से। और जब अच्छे से बैठ जाए फिर आप यहाँ पे सिलाई लगाना, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे अच्छे से बैठ गई है, सारी प्लीट्स हमारी सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पर हमें धागे को खोल देना है इस तरह से, कट करके अलग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने थोड़े प्रेस करके बिठा लिया है। अब यहाँ से ना इस तरह इसको पकड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह फोल्ड करना है। यहाँ से फोल्ड कर लिया, वापस से इसको भी इस तरह पकड़ के फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे इस पे ध्यान रखना है ना, आपको इन सभी की दूरी इक्वल रखनी है। 2-2 पॉइंट मेरी आ रही है लगभग, मैंने मेज़र नहीं किया है, अंदाजे से बता रही हूँ। इस तरह से करते हुए इनके ऊपर मोतियाँ लगानी है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया। अब एक एक करके मैं यहाँ पे मोती लगाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड कर दिया। और ध्यान रहे, कपड़ा कहीं से भी खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए इसको फोल्ड करते टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने धागे में 4 फोल्ड, सुई में 4 फोल्ड करके धागा लिया है
और यहाँ पे हमने छोटी साइज़ की मोती ली है वाइट कलर की, इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। तो इसको भी हमें ना अच्छे से लगाना है। फोल्ड करके हमने धागा पहले से डाल रखा है और 2-3 बार इसको अच्छे से लगाना है, जिससे ये हमारी मोती खुले नहीं, टाइट रहे, अपनी जगह पे रहे, लूज़ भी ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से बांध देना है और फिर पीछे की साइड ले जाके नॉट लगानी है, जिससे ये मोती बाद में हमारी लूज़ नहीं होगी और अपनी जगह से हिलेगी नहीं। इस तरह से कर लिया। ऐसे ही हमें दूसरी वाली मोती लगानी है, जो कि मैंने लगा दिया है। सेम ही तरीका है। लास्ट वाली मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए, इसको भी हमें बिल्कुल इक्वल दूरी पे सेट करना है और यहाँ पर भी हमें मोती लगानी है, ठीक है। तो बिल्कुल कोने के पास से हमें सुई को निकालना है, फिर यहाँ पे मोती लेना है और नीचे की साइड सुई को डाल देना है। मैंने 2-3 बार बांधा है, बट मैंने आपको सिर्फ एक बार ही दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पे नोट लगाएंगे। 2-3 बार लगाया है मैंने, फिर धागे को यहाँ पे कट कर लिया है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपसे इस तरह नहीं होता तो आप सभी को इस तरह इक्वल करते हुए फ़ोल्ड करिए और फ़ोल्ड करने के बाद ना, ये जो हमने फ़ोल्ड किया इससे आपको मैच करवा लेना है, बिल्कुल उसी के जैसा है कि नहीं है। जब इक्वल हो तो आप यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए बड़े टाके से, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपको लगाने के बाद मालूम पड़ेगा दोनों इक्वल है, नहीं रहेगा तो सिलाई खुल के आप वापस से ठीक कर सकते हो, मोती में टाइम लगेगा। तो मेरा यहाँ पे इक्वल है और मैं इन सभी के ऊपर अब मोती लगा लेती हूँ। तो देखिए, हमने मोती लगा लिया और मोती लगाने के बाद ना धागे को भी खोल दिया है, ठीक है। बड़े टाके के जो हमारे धागे थे उसको खोल देना है। इसके बाद अभी ऊपर वाली प्लीट्स को पकड़ना है और इस तरह से सेट करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे, एकदम अच्छे से यहाँ पे पकड़ना है और नीचे से ऊपर तक अच्छे से इस प्लीट्स को सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाइए बड़े टाके से, ठीक है। तो मेरी सिलाई यहाँ पे थोड़ी सही नहीं आ रही है, कपड़े को खिंच रही है, इस वजह से मेरा यहाँ पे थोड़ा खिंच गया। बाद में मैं सिलाई को खोल के ठीक कर लूँगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी मैंने सिलाई खोला है, जिससे ये कपड़ा मेरा बाद में ठीक होगा। अब जैसे हमने इस साइड का फ़ोल्ड किया ना, बिल्कुल उसी के बराबर में इधर को भी फ़ोल्ड करना है। ध्यान रहे, ये जो नीचे का जहाँ से हमारा टर्न हुआ है ये वाला, वैसे ही हमारा दूसरी साइड का भी होना चाहिए। इन सब को आपने ध्यान देते हुए बनाना है, जिससे जो हमारी स्लीव है ना उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हमने इस साइड को भी फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा लिया, ठीक है। ये देखिए, एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। अब हमारी ये जो पेपर है ना, इसको हमने लेना है और बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रख देना है सेट करते हुए। मेरा पेपर कम पड़ रहा था ना, इसलिए मैंने सिंगल ही कट करा है, डबल नहीं है। डबल होता तो मैं इस पर खोल के दोनों साइड रख देती, बट मेरा सिंगल है इसलिए मैंने एक साइड पे ही रखा है, ठीक है। मेरे पेपर की चौड़ाई कम पड़ रही थी। तो अब इस तरह से नीचे से बिल्कुल बराबर करते हुए मैंने रख दिया है और सेंटर में बिल्कुल बराबर करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी। तो हमने एक साइड से लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल इसी के ऊपर पहले हमें दूसरी साइड से भी देखनी है कि हमारी स्लीव दोनों साइड से बराबर है। अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद यहाँ पर मैं एक पिन लगा रही हूँ, जिससे ये इधर उधर ना हो, और बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर अभी मैं इस स्लीव की कटिंग कर ले रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, जो हमने लाइन ड्रॉ करा है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ऊपर कट करना है। मैंने थोड़ा सा 1/2 इंच जो है ना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा साइड में एक्स्ट्रा हुआ, ऊपर से भी और नीचे से। तो मैंने आपको साइड से 1 इंच मेरा एक्स्ट्रा था ही और ऊपर से भी 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था, ठीक है। 7 था ना मेरी बाजू, तो मैंने 7.5 लिया था। अब ये जो हमारी प्लीट्स है इसकी सिलाई कट गई है, तो वापस से हमें इस प्लीट्स के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। उसी के ऊपर हमें सेट करते हुए सिलाई लगा देनी है और एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देनी है। और ये हमारी स्लीव की डिज़ाइन बन के रेडी हो चुकी है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने ये फ्लावर वाली मोती लिया है, सॉरी फ्लावर वाली बटन लिया है। आप चाहें तो कोई सी भी बटन लगा सकते हैं, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी, वाइट में है, इन मोतियों के साथ जा रही है, इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। तो धागे हमने 4 फोल्ड करके डाला है और इसको इस तरह डालना। अब इसको लगाना कैसे वो ध्यान दीजिए। ये फ्लावर वाली बटन डालने के बाद ना छोटी हमने मोती डाली है और इस छोटी वाली मोती को दूर कर देना है, ठीक है। और अब सुई को हमें फ्लावर वाली मोती में डालना है, ठीक है, सॉरी फ्लावर वाली बटन में। मोती से वापस नहीं निकालना है सुई को। एक बार हमने सुई को मोती में डाल लिया, फिर मोती को दूर कराया, फिर बटन में डाला है सुई, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी मोती बन जाएगी और धागा नहीं निकलेगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पर हमने 2-3 बार अच्छे से बांध दिया है और बांधने के बाद यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव का फाइनल लुक है
और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। और भी डिज़ाइन देखने हैं तो चैनल पे वीडियो वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में भी लगा दूँगी और आई बटन में भी आपको और भी डिज़ाइनें मिल जाएगी। फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।